ब्रह्मा मुरारी श्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातमा। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है, उनके नाम पे पूजा करवाई। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते। साहब रेडी हैं क्या? एक मिनट रुको। साहब क्या है कि फ्लैश काम नहीं कर रहा है। माँ जरा यहाँ आना तो। पिताजी के नाम से मंदिर में पूजा करवाई, ये प्रसाद उन्हें दे दो। ये लीजिए भगवान का प्रसाद। किसने लाया? आपका जन्मदिन है ना, हमारे गांव में किसी ने आपके नाम से अर्चना करवाई थी। साहब फ्लैश रेडी है। साहब सब लोग आ गए हैं ना? हाँ सब आ गए। सुनिए, हमारे भानु प्रसाद। मेरे खानदान से संबंधित सभी आ गए हैं, जल्दी निकालो। गांव में मंदिर बनवा के जनता का कितना अच्छा किया आपने। इंसान के लिए 100 साल, प्रतिष्ठा के लिए 1000 साल कहा बुजुर्गों ने। क्या प्रतिष्ठा? हमारे गांव में उचित वैद्यशाला बनवाने के लिए हमारे पिताजी और दादाजी ने प्रयत्न किए हैं। उनके काल में तो वो नहीं पूरा हुआ, कम से कम हमारे काल में वो इच्छा पूरी होगी कि नहीं? जरूर पूरा होगा। आप चाहे और वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब नारायण आया है। नमस्ते साहब। हाँ आओ नारायण। तुम्हारी बेटी की शादी कल है ना? वसुंधरा सब तैयार करके रखा है जी। वैसे अकेले ही आए हो, दुल्हन को लेके नहीं आए? आपके हाथों दिए गए मंगलसूत्र के बदले उसके गले में फांसी डाल के ऐसा लग रहा है। क्या हुआ? रोज की तरह मेरी बेटी आज भी सिंहराज के घर गई थी काम पे साहब। इस मिट्टी ने तुम्हें सब कुछ दिया सिंहराज, पर ऐसी लड़की नहीं दिया। आज इस लड़की को मैं इत्र लगाऊंगा। मालिक। क्यों रे? 2 दिनों में तेरी शादी है ना? हाँ मालिक। तो फिर सब सीख लिया क्या? मतलब? वही रे, सुहाग रात में बहुत कुछ करते हैं ना, वो सब कुछ तूने सीखा कि नहीं? क्या कर रहे हैं मालिक? कुछ नहीं। अरे सिनेमा शुरू होने से पहले विज्ञापन आता है ना। मालिक छोड़ दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ने को मत कहो। मेरा सिर फोड़ दिया इसने। तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं। अब तो पंचायत के सामने फैसला होगा, देख लेना। पंचायत बुलाने के लिए मेरी बेटी भागती हुई आ रही थी। सिंहराज के घर से जेवर चोरी करने का इल्जाम लगाकर पुलिस ले गए। चल अंदर चलो। साहब मेरा यकीन कीजिए। चल अंदर। एक दिन बाद जिस लड़की की शादी थी उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो मेरी और मेरी बीवी को जहर खाकर मरना पड़ेगा साहब। रामदास साहब, कौन है वो इंस्पेक्टर? कोई नया आया है। स्टेशन जाकर उस लड़की को छोड़ने के लिए कहो। ऑर्डर देने वाला हरिचंद्र प्रसाद है कौन? एसपी है या डीएसपी है? कौन है? गांव की पंचायत में बैठने वाला पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ है और वो कहाँ है? चल जा। जैसा आपने कहा था वैसे ही किया है सर। शाबाश, तुम्हारे काम के पैसे तैयार हैं, आकर ले जाओ। ठीक है सर। मैंने सुना तुमने कानून पढ़ा है। क्या पढ़ा है तुमने कानून? सेक्शन 51 के तहत लड़की को अरेस्ट किया तो 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ये पता था तुझे? हाँ, क्या पता है तुझे कानून? सेक्शन 52 और 53 के तहत लड़की का गुनाह साबित नहीं हुआ तो 6 बजे के बाद उसे लॉकअप में नहीं रख सकते हैं। सेक्शन 54 और 55 के तहत लड़की के साथ लेडीज कांस्टेबल को रखना पड़ता है। सेक्शन 56 और 57 के तहत लेडीज को लेडीज ही गिरफ्तार कर सकती है। हाँ, ऐसा किया था और तू मुझसे कानून की बात करता है।
इंडियन पीनल कोड मतलब तेरे घर का कोड नहीं है जो मन चाहा वो कर लिया। ये रूल्स और रेगुलेशंस अब कोर्ट में जाके दिखाना। हे, ये केस कोर्ट तक जाएगा तो मैं कोर्ट आऊंगा। रामदास, एसपी को फोन करो। नंबर 384868। एसपी जी है क्या? नमस्ते साहब, मैं हरिश्चंद्र जी का पीए बोल रहा हूँ। साहब आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, मैं आपके स्टेशन से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका एसआई कुछ रूल्स के बारे में बात कर रहा है। आप स्टेशन में क्यों आए? उसे फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ। सर, क्यों भाई, तुम्हें अकल नहीं है क्या? स्टेशन में किसे बुलाया तुमने पता है? वो अपने आप में हाई कोर्ट है। उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाना मतलब AK-47 से पीठ खुजाने जैसा है। वो जैसा कहते हैं सुन के, जैसा कहते हैं वैसा करो। यस सर। पापा, आपके ऊपर पंचायत बिठाने वाले हैं। क्या रे? देखो कैसे पगड़ी पहन के पोज देते हुए खड़े हैं। किसी काम के नहीं। जितना चाहिए उतनी जायदाद दिया, कंप्यूटर जैसा ब्रेन दिया, लेकिन इज्जत नहीं दिया ना। उसे कवर करने के लिए सेंट लगाते रहता हूं। गांव की जनता हरिश्चंद्र प्रसाद को जितनी इज्जत देती है उसका 1% भी सिंहराज को नहीं देती है। ओए सुनो तुम लोग, पहले मर गए इसीलिए बच गए, नहीं तो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मार देता। थू। हरीश चंद्र प्रसाद खुद हाई कोर्ट के समान है, ऐसा हमारे कलीग कहते हैं। उस हाई कोर्ट के जज को देखने का सौभाग्य हमें अब प्राप्त हुआ है। उस हाई कोर्ट के जज आप हैं, आप ऐसा मत बोलिए। ये मेरा बड़ा बेटा है रवि प्रसाद, डॉक्टर है। वो हमारी बड़ी बहू है। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा दूसरा बेटा है दिवाकर प्रसाद, इंजीनियर की पढ़ाई की, कॉटन मिल चला रहा है। ये हमारी दूसरी बहू। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी पोतियां हैं, ये बड़े की बेटी है और ये छोटे की। जज साहब को नमस्ते करो बेटा। नमस्ते दादाजी। गॉड ब्लेस यू, गॉड अब ब्लेस बची यू। है मेरी इकलौती बेटी शांति, BA किया है। इस साल इसकी शादी करवाने का सोच रहे हैं। नमस्ते। सदा सुखी रहो। देखिए, मैं जज की हैसियत से नहीं आया हूँ, रिश्ते की बात करने आया हूँ। मेरा मित्र दक्षिणामूर्ति हाईकोर्ट का जज है। उसका बेटा है वेणुगोपाल, IT कंपनी में काम करता है। बहुत अच्छा लड़का है, कोई बुरी आदत नहीं है उसमें। दक्षिणामूर्ति जी आपके घर में रिश्ता करना चाहते हैं और उसी की बात करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। उनके बारे में मैंने सुना है। उनके घर में मेरी बेटी को बहू बना के भेजने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। रिवाज के अनुसार उन्हें मेरे घर आने को कहिए, फिर आगे की बात करेंगे। बात करने वाली बात क्या है? भगवान जैसे परिवार में भगवान ही होते हैं, भूत नहीं होते। अब उन्हें सीधा सगाई पर ही बुलाऊंगा मैं। ठीक है। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, खाना खा के जाइए। एक मिनट। हाँ, कम 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 कम। किसकी राह देख रही हो? वो हमारा भानु प्रसाद। यहाँ पर शुभ कार्य की बात हो रही है, तुम अशुभ की राह मत देखो। अरे भानु, हमारे घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, वो गेस्ट हाउस में रुकने वाले हैं। तुम जाकर उसे साफ कर दो। कौन आ रहा है भाभी? वो जानने के बाद भी तुम क्या कर लोगे? जो कहा है जाकर करो। चलो 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 चलो। कौन आ रहा है भाई? पता करके क्या कर लोगे? चलो, ऐसा चलो, कहा चलो, मैंने चलो, पूछा चलो, तो। चलो, चलो, वैसे कोई भी चलो, आएगा तो चलो, उससे चलो, हमें चलो, क्या, उन्होंने जो कहा है चलो, वही हमें चलो, करना है। चलो, आने वाले तो कोई बड़े लोग ही होंगे, नहीं तो गेस्ट हाउस में क्यों रहने को कहते? हो रो मत। चलो 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 चलो। अरे दीदी, बच्चा रो चलो, रहा है, चलो, भूख लग रही होगी, वो देखो ना। बच्चे को मैं देखूंगी तो इन बतखों को कौन देखेगा? अरे इन सबको हम देख लेंगे, तुम पेड़ के उस तरफ जाके दूध दो। राजू, लकड़ी लो, चलो, लकड़ी चलो, लो। चलो चलो चलो। ठीक है भाई, गुड जॉब। क्वैक 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 चलो, 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 चलो। क्वैक 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 बतख वाले, रास्ते से हटो। भाई हमें नहीं,
बत्तख को कहा। हाँ Idiots. ए बतख वाले, हॉर्न बजाए तो बगल में हटना चाहिए, ये नहीं पता? हमें पता है, लेकिन बत्तखों को नहीं पता है। थोड़ा भी जनरल नॉलेज नहीं है क्या इस लड़की में? हाँ जनरल नॉलेज तुझे भी पता नहीं है। हाँ अंकल, वो बतख वाले हट ही नहीं रहे, जाकर देखिए ना। ठीक है। अरे ओ भाई, नई बीवी को सिनेमा लेकर जा रहे हो क्या? ऐसे बच्चों को रोड के बीच में क्यों आराम से ले जा रहे हो? बगल में हटाओ इन्हें। We don't know why is matter. We are ब्रह्मचारीज। भाई, इन बतखों का क्या करोगे? हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती करवा के कंप्यूटर सिखाएंगे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? टेम्पल स्टेप्स राइस पिस्की, मतलब? गुडी मेटल नौका राजू। ओहो। अंकल, आप क्या उन दोनों के साथ मीटिंग करने लग गए? आ जाइए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, क्लियर करवा के आता हूँ, चलता हूँ। देखो भाई, ऐसे जाऊंगा तो सूर्यपटना आएगा क्या? ऐसे जाओगे तो हाथ दुखेगा, इसे नीचे करके जाओगे तो सूर्यपट्टम आ जाएगा। वैसे आप सूर्यपट्टम क्यों जा रहे हैं? हाँ? 2 बकरों को खरीद के उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के लिए। भाई, सुन लिया ना उसका उल्टा जवाब। अब देखना उस मिलिट्री मैन का कैसे घमंड उतारता हूं मैं। स्टॉप 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 स्टॉप। क्या है? इस रास्ते से कार नहीं जा सकती, क्यों? ब्रिज रिपेयर हो रहा है। अरे बाप रे, और कोई रास्ता है? गाड़ी को पीछे रिवर्स करके ऐसे ही 3 किलोमीटर पीछे चले जाइए, मेन रोड आएगा, वहां से लेफ्ट लेकर और 4 किलोमीटर दूर चले जाइएगा, वहां एक बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, सूर्यपट्टम का रास्ता, फ्रॉम देयर इजी। थैंक्स बतख वाले। हाँ, यू थैंक, आई थैंक। टाटा, बाय बाय, सी यू। तूने गलत रास्ता क्यों बोला? हमें बतख वाला बोल रहा था ना। अब इस झूठ से वो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे जाएगा और बत्तख का बच्चा बन के वापस आएगा। धन्यवाद साहब। पेट भर के दूध पी लिया ना बेटा। चू 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 चू। चलो चलो चलो, पक 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 पक। चलो 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 चलो। वैसे पहले भी हम लोग इसी रूट से आए थे ना? हाँ, यही तो रास्ता था। सुनिए, हाँ, इस रास्ते से जा सकते हैं? जा सकते हैं। यहाँ तो ब्रिज रिपेयर हो रहा है ना? किसने कहा? असल में इस रास्ते में ब्रिज है ही नहीं। हाँ? उस बतख वाले ने हम लोगों को उल्लू बना दिया है। सुनो, इससे पहले इन बतखों को 2 आदमी लेकर जा रहे थे, वो कहाँ हैं? वो हरिश्चंद्र प्रसाद के घर पे रहते हैं। बतख वालों, तुम हरिश्चंद्र प्रसाद के घर पर रहते हो ना? अब भी बताती हूँ। आइए। हेलो 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 हेलो। शी इज माय सिस्टर स्वप्ना। हेलो। ये हमारे अंकल हैं, मेजर एडले। नमस्ते। जय हिंद। पाकिस्तान हमारे सैनिकों को देखकर जीत के सपने देखता है और मुझे देखकर ऊंचा सपना देखता है। अच्छा मामा जी, हमारी मिलिट्री में खाना बनाने वाले नॉर्थ वाले हैं या साउथ वाले? दोनों नहीं है बेटी, थोड़ा ही पल्ली वाला है, गुडेरियम। और वो यही है। वैसे तुम्हारे माँ पापा क्यों नहीं आए? आज कोर्ट में एक जरूरी केस का जजमेंट है, शाम की ट्रेन से आ जाएंगे। आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? रास्ते में 2 बतख वालों ने हमें उल्लू बना दिया। रॉन्ग रूट बताकर 20 किलोमीटर भगाया। आखिर कौन हो सकता है? वैसे काम है वो क्या है ना कि नौकराज, भाई। अपने चूने के बकेट में चूना गिरेगा लगता है। ऐसी मुंह छुपा। वो बतख वाले आपके ही घर में काम करते हैं, ऐसा सुना है। हमारे घर में? कौन है भैया? भाई, बोला था तुमने, सुना नहीं? बेवजह उन्हें गलत रास्ता दिखाया। मैंने? हाँ, वो अगर मेरे हाथ लग जाए ना तो अगर वो हमारे घर में काम करने वाले होंगे ना, तो मैं उन्हें काम से निकाल दूंगा। भाई लगता है बहुत गड़बड़ होने वाली है। चलो भानु, यहाँ आओ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अब अपने लिए बाल्टी हेलमेट है। किसी बत्तख वालों को तुम जानते हो क्या? है तो बता दो, उनको AK-47 से मार डालूंगा। गोली मारेंगे तो बेकार जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ कोई भी ऐसे काम करने वाले नहीं है। शायद खेतों में काम करने वाले होंगे। मैं जाकर पता करता हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। हम लोग शाम को मिलते हैं। भानु, अंकल, ये बहुत खास रिश्तेदार हैं। इन्हें जो चाहिए वो तुम देख लेना। खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। औरों के सामने जिस तरह जाहिलों की तरह पेश आते हो, इनके सामने नहीं आना। समझ गए ना? सुनो, कार में लगेज है, जाकर लेकर आओ।
अरे ओरिजिनल जैसा है ना? कितना सुंदर है, देखो तो ये कान, ये सिंग। हाँ अरे वाह, अंकल। बहुत अच्छा बनाया है, एकदम ओरिजिनल जैसा। हाँ। ए मिस्टर, जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, अपना फेस कवर करते हुए क्यों चल रहे हो तुम दोनों? वो बजरंगबली हमारे लिए व्रत कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम बजरंगबली के लिए व्रत कर रहे हैं। व्रत पूरा होने तक हम किसी महिला की सूरत नहीं देख सकते। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। बीबीसी में सुना होगा। हाँ, नो डाउट, ये आवाज बादल वाले की है। Is it? हाँ हाँ। ए रुको रुको, एक बार तुम्हारा फेस टर्न करो, पूरा घुमाओ। पहले वो न्यूज़पेपर हटाओ। बत्तख वाले तुम ही हो ना? बत्तख वाले? वो कौन भाई? हाँ, कौन भाई? शट अप। बत्तख ले जाते समय हमें रास्ते में रॉन्ग रूट दिखाया ना? हमने वो भाई उस दिन हमारे नाम पर उधार किया। एक तेरे जैसा ही लंबा और हैंडसम बॉलीवुड हीरो की तरह दिखता है, दूसरा बटला सांवला सा मेरी तरह हॉलीवुड हीरो की तरह दिखता है। वही उनके बारे में ही ये लोग बोल रहे हैं, है ना? यू डाउट मी? नो 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 नो, हम दोनों के वो दोनों डबल एक्शन है। डबल एक्शन है क्या? या वो लोग हमारी तरह दिखते हैं और हमारी तरह हरकतें करते हैं। इसकी वजह से गांव में हमारी इमेज खराब हो जाती है। तुम्हारे साहब को आ जाने दो, सिंगल एक्शन है या डबल एक्शन सब पता चल जाएगा। नहीं, वो हम ये कह रहे थे कि भाई वो लोग शहर से आए हुए हैं, पोल्यूशन से किडनी काला हो गया होगा। यहाँ खेतों में यहाँ वहाँ घूमेंगे तो किडनी साफ हो जाएगी। मैंने तो यही सोचकर आपको घुमाया था, लेकिन आप शिकायत कर रहे हैं? अब इसके लिए आखिर डबल एक्शन क्यों? उसका कोई मतलब नहीं है, सिंगल एक्शन ही ठीक है। अब क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हैं आप? आते हैं, आप आराम कीजिए। बाय मिलिट्री में आओ। हाँ या ये हुई बात। बत्तख वाले हमें परेशान करके 20 किलोमीटर घुमाने के बाद यहाँ पर आराम से खेल रहे हो। अभी बताती हूँ। ए सुनो, कम हियर, कम ऑन। यहाँ पर कपड़े आयरन करने के लिए I mean इस्त्री करने के लिए कोई है क्या? आयरन ही पूछ सकती हो, मुझे अच्छे से समझ में आता है। मेरा भाई एजुकेशन में थोड़ा कम है, लेकिन मैं तो हीरो हूँ ना। आई एम टेम्पल स्टेप्स राइस पीस किंग, KGS। KGS? ऐसी कौन सी डिग्री होती है? बिल्कुल है, KGS, खाना, घूमना, सफाई करना। देखिए KGS जी, मैंने तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी। यहाँ पर इस्त्री करने वाला कोई है या नहीं? बिल्कुल है। तो फिर तुम जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करवा कर ले आओ। मैं? क्यों? तुम क्या प्रिंस चार्ल्स के कजन ब्रदर हो? तुम्हारे साहब ने कहा था ना कि हमारा अच्छे से ख्याल रखना। ये बहुत खास रिश्तेदार हैं, इन्हें जो चाहिए वो तुम देख लेना। खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बोलिए। फॉलो मी। ऐ सुनो, ये कपड़े जाकर इस्त्री करवा कर ले आओ। ये तो इस्त्री किए हुए कपड़े हैं। आहा। अब इस्त्री करने लायक है ना? इस्त्री करने के लायक आपने इन्हें बना दिए। इस्त्री करवा कर ले आओ। अरे बतख वालों, रुको जरा। हाँ बोलिए। मेरे भाई, बतख को कंप्यूटर सिखाने वाले मर तुम ही हो ना? तुम्हें खाली हाथों भेजूंगा तो अच्छा नहीं होगा। मेरे कपड़े भी इस्त्री करवा के ले आओ। क्या देख रहे हो? लेके जाओ। सुनिए, क्या है मेरे भाई? इन कपड़ों पर पानी छिड़क के इस्त्री करवाना है ना? अच्छा, पानी छिड़क के। ओ मेरे हाथों से काम करवाएगा? मुझे क्या समझता है इसकी तो मैं। नौकरा, जाने देना, जाने दे। तू चुप रह, तुझे कुछ पता नहीं है। अरे वो बात नहीं है भाई, मेरी बात मान। आगे चल। क्या है बेटी, ये फ्रेम में आ ही नहीं रहा है। थोड़ा राइट आओ जरा, थोड़ा लेफ्ट हो जाओ। अब अंकल? क्या पता, इसमें तुम्हारा चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। सुनिए, मिलिट्री में आओ। हाँ, यहाँ कैमरे का ढक्कन निकालेंगे तब तो कुछ दिखेगा। तुम चुप रहोगे ना तो इसे निकाल लूंगा।
ए रुको, बोलिए। मेरे कपड़े कहाँ हैं? छोटी सी मिस्टेक हो गई मिलिट्री में आओ जी। स्त्री वाले ने दारू पी रखी थी और उसका स्त्री बहुत ही गर्म था। मैंने बहुत कहा लेकिन नहीं सुनी उसने। स्त्री को आपके कपड़े पर रखकर सोई 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 करके घुमाने लगा। ये देखिए, ये छोटा सा टुकड़ा बचा है। वो तो इसके ऊपर जो सफेद कपड़ा लगा है, इसे देखकर मैं पहचान गया कि आपका ही है। दीजिए दीजिए दीजिए। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? वो क्या है ना, ढक्कन निकाले बिना आपने फोटो लिया ना। फिल्म लगी है या नहीं लगी है ये डाउट था, इसलिए चेक कर रहा था। फिल्म तो लगी थी। ये तो फिर बना गया हमें। कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। क्यों रे राइस पीस किंग, यहाँ सब सही चल रहा है ना? गधे की तरह मेहनत करके काम कर रहा हूँ मुदल जी। आई एम सॉरी यादल जी। वो तेरा दोस्त कहाँ है? वो खाना खाने के लिए गया है। ची 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 ची, जब देखो तब खाना खाना खाना। ए, तू क्या कर रहा है? झाड़ू से कार साफ कर रहा है? कार से झाड़ू साफ करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे हमारे गांव में लैट्रिन साफ करने के लिए सब लोग इसी झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। वो तो पूरा साफ हो जाता है, तो ये कार साफ नहीं होगी क्या? एक चतुर नार बड़ी होशियार, साफ कर। चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार। गरीब आदमी हो, दान करो साहब। तुझे ये ड्रेस किसने दिया है? एक महान आदमी ने दिया है साहब। गरीब आदमी हो तो उन्होंने कहा कि लो इसे पहनो और दे दिया। तो फिर कॉलर का क्या हुआ? उसके घर में कुत्ता आया है, उसके गले में डालने के लिए लेके गया। अरे दानवीर साहब, आप यहीं पे हैं क्या? अब तक तो है लेकिन अब नहीं रहेगा। ये भी दानवीर करण के सौतेले भाई जैसे ही कौन है ये कंजूस कहीं का? दान मांगा तो 10 पैसे दिया। ये ले, मैं तुझे 1 रुपया देता हूँ, जाके ब्लेड खरीद और अपनी मूंछ काट। दान देने के बारे में कुछ नहीं पता इसे। मैं चलता हूँ बड़े साहब, चलता हूँ मैं। मिलिट्री में आऊं, इस ड्रेस में आप मेजर चंद्रकांत जैसे दिख रहे हैं। रो मत बेटा, ओ रो मत मेरे लाडले बच्चे, रोना बंद कर दो बेटा। अरे क्या हुआ? बच्चा ऐसे क्यों रो रहा है? क्या पता, सुबह से ऐसा ही कर रहा है। ठीक है, उसे सुला दो। आइए पापा, आइए मामी। आइए ना। अरे अरे, ये क्या जी, आते ही बिल्ली ने रास्ता काट दिया। शगुन अच्छा नहीं है जी। बिल्ली के सामने आने से चूहे को डरना चाहिए, इंसान क्यों डरे? तुम कौन हो? इस घर का नौकर है मम्मी। सुनो, जाकर लगेज ले आओ। ठीक है। सपना, ये कैसी बात है? ऐसे काम उन्हें क्यों बता रही हो? ये क्या पापा, नौकर को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं? नो 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 नो, वो नौकर नहीं होगा, हरिश्चंद्र प्रसाद जी का बेटा होगा। उसकी शक्ल नहीं देखी तुमने? बेटा, आप हरिश्चंद्र जी के बेटे हो ना? हाँ जी। आप सामान क्यों उठा रहे हैं बेटे? नीचे रख दीजिए। कल सगाई है ना, घर में इतने सारे काम छोड़कर आप ये क्यों कर रहे हैं? सगाई? आप अच्छा नाटक कर लेते हैं। नौकर का नाटक करके मेरी बेटी को धोखा दिया। सगाई के बारे में कुछ नहीं पता, इसका नाटक कर रहे हैं। कमाल के आदमी हैं आप। नहीं जी, सच में मुझे पता नहीं है। किसकी सगाई है? आपकी बहन और मेरे बेटे की सगाई है कल। सच में मुझे पता नहीं था।